गुड मॉर्निंग, नमस्कार प्यारे बच्चों। आज आपको पता है ना हम क्या करने वाले हैं? जी हाँ, हम मसूरी के सैर पर जाने वाले हैं। और मसूरी जाने के लिए हम कल कहाँ तक पहुँच गए थे? कल हम 5:30 बजे देहरादून स्टेशन पहुँचे थे और हमने वहाँ से टैक्सी स्टैंड से मसूरी जाने के लिए टैक्सी वाले से बात की थी और 900 रुपये में हमने उसको तय कर लिया था। यानी लेखक के माध्यम से हम खुद को मसूरी में महसूस कर रहे हैं और उसी के बहाने हम जो है मसूरी में घूम रहे हैं। और अब हम देखेंगे कि हमारी टैक्सी किस तरीके से मसूरी के रास्तों पर हमें लेकर हमारे होटल तक पहुंची और उसके बाद हम मसूरी में क्या क्या देखने वाले हैं ये सब हम एंजॉय करेंगे, मज़े करेंगे, पढ़ते हुए जानेंगे कि मसूरी कितना सुंदर स्थान है और इस स्थान की विशेषताएं क्या क्या हैं। यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता हमें किस प्रकार का सुख प्रदान करती है। जी हाँ, टैक्सी का यह सफ़र बहुत अच्छा था। जब हम टैक्सी में बैठ गए तो उसकी बात हो रही है कि टैक्सी का सफ़र बहुत अच्छा था। हमारी टैक्सी पहाड़ों के बीच से टेढ़े मेढ़े रास्तों से निकल रही थी, जिगजैगी, है ना। तो टैक्सी का यह सफ़र बहुत अच्छा था और हमारी टैक्सी पहाड़ों के रास्ते टेढ़े मेढ़े रास्तों से निकल रही थी। दोनों ओर ऊंचे ऊंचे पहाड़ दिखाई दे रहे थे। मौसम सुहावना था, हल्के हल्के बादल दिखाई दे रहे थे। करीब 2.5 घंटे की यात्रा के बाद हम मसूरी टैक्सी स्टैंड पहुँचे। कितना समय लगा हमें? 2.5 घंटे की 2.5 घंटे की यात्रा किसमें की थी? टैक्सी में। हम वहाँ पहुँचे। वहाँ के स्थानीय लोग हमें होटलों के विषय में जानकारी दे रहे थे। स्थानीय मतलब जो वहाँ के रहने वाले लोग थे, जो वहीं पर रहते थे, जिनके घर थे, होटल थे, दुकानें थी या उनका अपना काम था। हमने रोजलीन होटल लिया। कुली ने हमारा सामान हम अपनी पीठ पर रखकर हमें होटल तक पहुंचाया। यह होटल माल रोड पर थोड़ी ऊंचाई पर स्थित था। कमरे की खिड़की से माल रोड का नज़ारा स्पष्ट दिखाई दे रहा था। कहाँ से? रोजलीन होटल में जो था वो माल रोड, वहाँ की जो मुख्य रोड है उससे थोड़ी ऊंचाई पर था और कमरे की खिड़की से माल रोड का जो नज़ारा था वो स्पष्ट दिखाई दे रहा था कि लोग किस प्रकार माल रोड पर घूम रहे हैं। हमने दोपहर का भोजन होटल में किया और फिर थोड़ा आराम किया। शाम को हम लोग माल रोड घूमने के लिए निकले। माल रोड पर थोड़ी ऊंचाई पर एक लाइब्रेरी बाज़ार था, लाइब्रेरी बाज़ार। वहाँ हम गए तो वहाँ हमें बताया गया
कि यहाँ पर कई फिल्मों की शूटिंग हो चुकी है। यानी वो जो जगह थी वहाँ पर फिल्मों की शूटिंग भी होती थी, फिल्में बनती थीं। आप लोगों ने जो आप फिल्मों में देखते हैं ना ऊंचे ऊंचे पहाड़ वगैरह, ये सब चीज़ें, तो ये वहीं पर उनका फिल्मांकन किया जाता है, वहीं पर शूटिंग की जाती है। तो वो जगह थी वहाँ पर लाइब्रेरी बाज़ार। बाज़ार में काफ़ी रौनक थी। खाने पीने की अनेक दुकानें तथा कई खोमचे वाले थे। दुकानें और खोमचे। दुकानें तो जैसे आपको पता ही है दुकानें क्या होती है, लेकिन खोमचे क्या होते हैं? लकड़ी के बने हुए छोटी छोटी दुकानें जो होती हैं उन्हें कहा जाता है। कुछ लोग गरम गरम उबले अंडे बेच रहे थे। रात को हम होटल वापस आ गए। यानी माल रोड पर, लाइब्रेरी बाज़ार पर, इन स्थानों पर घूमकर रात को वापस आ गए। थकावट के कारण अच्छी नींद आई। चलते चलते थक गए थे तो उससे नींद बहुत अच्छी आई। अगले दिन सुबह जल्दी से तैयार हुए, नाश्ता इत्यादि कर लिया, क्योंकि हमें कैंपटी फॉल घूमने जाना था। अब ये कैंपटी फॉल क्या है? ये एक बहुत ही खूबसूरत झरना है मसूरी में, और जो भी मसूरी जाता है वो मुख्य रूप से जो कैंपटी फॉल है वह मुख्य आकर्षण का केंद्र वहाँ रहता है। तो जानेंगे इसके बारे में। यह मसूरी का एक खूबसूरत झरना है जो पहाड़ों से निकलकर नीचे की ओर बह रहा है। पहाड़ों से निकलकर नीचे की ओर बह रहा है। वहाँ पर झरने में लोगों के नहाने की भी व्यवस्था है कि जब पानी पहाड़ों से ऊपर से नीचे गिरता है तो लोग नीचे खड़े होकर उस झरने में नहाने का आनंद उठाते हैं। तो उसके लिए वहाँ पर प्रॉपर व्यवस्था की गई है जिससे कि किसी टूरिस्ट को किसी प्रकार की कोई परेशानी ना हो। यहाँ तक कि कपड़े बदलने के लिए गुसलखाने अर्थात बाथरूम जो हैं वो वहाँ पर बनाए गए हैं। ओके, यहाँ की रौनक देखकर मन प्रसन्न हो गया, खुश हो गया। हमने नहा धोकर खाना खाया। उससे पहले हमने कुछ झूले भी झूले। शाम तक हम टैक्सी द्वारा अपने होटल वापस आ गए। अगले दिन हमने फिर घूमने का प्रोग्राम बनाया। तो कहाँ गए वो लोग? कि अगले दिन हम तिब्बत बाज़ार घूमने गए। मैंने कुछ खिलौने खरीदे। मम्मी पापा ने हमारे और अपने लिए कुछ गर्म कपड़े लिए और फिर हम उड़न खटोले की सैर पर निकल गए। उड़न खटोले को ट्रॉली भी कहा जाता है। उसकी सैर पर यानी कि उसमें बैठे और उसकी सैर पर निकले। ट्रॉली रज्जू मार्ग से ऊपर चढ़ती है। ट्रॉली रज्जू मार्ग यानी कि रस्सी के ऊपर से ऊपर जाती है और उस समय ऐसा लगता है जैसे कि हम हवा में झूल रहे हैं। यह अनुभव मेरे लिए एकदम नया था। शाम को हम होटल वापस आए और सो गए। अगले दिन सुबह हमें देहरादून के लिए निकलना था। हमें देहरादून वापस जाना था क्योंकि देहरादून से हमारी दिल्ली की ट्रेन थी, है ना। तो अगले दिन हमें देहरादून के लिए निकलना था और फिर वहाँ से दिल्ली के लिए ट्रेन पकड़नी थी। मसूरी की यह यात्रा मेरे लिए सदा अविस्मरणीय रहेगी। इस प्रकार से जो ये मसूरी की यात्रा है ये याद रहेगी और आप लोगों को भी शायद पाठ को पढ़ते हुए लगा होगा कि हम मसूरी घूम ही आए हैं, है ना। कैसे टैक्सी में गए, वहाँ गए, खाना खाया, उस चीज़ को हम
जब अपने अंदर अनुभव करते हैं, फ़ील करते हैं, तो हमें ऐसा ही लगता है कि हम भी उसी स्थान पर हैं जहाँ के विषय में हम पढ़ रहे हैं। तो मसूरी एक बहुत ही सुंदर और प्राकृतिक स्थान है जहाँ हमें घूमने अवश्य जाना चाहिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।